एक काम करिए, आपके फोन में जो भी दोस्त इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो में है उसका चेहरा सोचिए। एक बंदा, क्योंकि फरवरी 2025 में इन्फोसिस के मैसूर कैंपस में एक सुबह ट्रेनिंग रूम के बाहर बाउंसर्स खड़े थे और अंदर स्टूडेंट्स के फोन ले लिए गए और एक कागज रखा गया, साइन करो, आज शाम 6 बजे हॉस्टल खाली करो। ये लोग 2.5 साल वेट करके आए थे और उसी हफ्ते इन्फोसिस का सीईओ 80 करोड़ लेके घर गया। अब यहाँ रुकता हूँ क्योंकि ये स्टोरी शॉकिंग जरूर है, लेकिन शॉकिंग होना इसका पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, इन्फोसिस का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और एम्प्लॉइज कम होते गए। फाइनेंशियल ईयर 23 में जहां 3,43,000 लोग काम करते थे, वो फाइनेंशियल ईयर 25 में 3,23,000 हो गया, 20,000 कम, और रेवेन्यू बढ़ के $9.25 बिलियन। मतलब इन्फोसिस फेल नहीं हो रहा है, इन्फोसिस ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारी सीट प्लान में है या नहीं, ये आज डिसाइड हो जाएगा। इस वीडियो के 3 विलेंस हैं। पहला, एआई का स्ट्रक्चरल चेंज, वो विलेन जो तुम्हारी कंपनी कभी पब्लिकली नहीं मानेगी। दूसरा, फ्रेशर्स का बिट्रेयल, और तीसरा, सीईओ का ग्रेड। आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो इन्फोसिस के एनुअल रिपोर्ट्स, पब्लिक कंप्लेंट और एम्प्लॉय के टेस्टिमोनियल से निकाला गया है। तुम्हारी कंपनी ये नहीं बताएगी, तुम्हारा बॉस ये नहीं जानता, इसीलिए फोन सामने रखिए और चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक और आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो सबसे पहले समझिए इन्फोसिस एक्चुअली है क्या। ये सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं है, यहाँ पे 11 लाख करोड़ से ज्यादा का एम्पायर है और 3.25 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। इंडिया के मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता है इंजीनियरिंग करो और फिर इन्फोसिस में लग जाओ, जिंदगी सेट हो गई। ये सपना काफी लोगों ने देखा और काफी लोगों ने पाया भी, लेकिन 2023 के बाद कुछ बदल गया। क्वाइटली, स्लोली और डेलिबरेटली फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 के बीच में इन्फोसिस ने 20,000 एम्प्लॉइज निकाल दिए और रेवेन्यू कंपनी का अगर देखें तो वो बढ़ता ही जा रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है और लोग कम हो रहे हैं। ये नया मॉडल है और इस मॉडल के 3 विलेंस हैं। 2023 में इन्फोसिस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया एआई फर्स्ट कंपनी और लॉन्च किया इन्फोसिस टोपाज जनरेटिव एआई सूट और 2,75,000 एम्प्लॉइज को एआई टूल में ट्रेन किया गया। फरवरी 2026 में एआई फर्स्ट फ्रेमवर्क अनाउंस किया। टारगेट था 2030 तक 300 से 400 बिलियन डॉलर एआई सर्विस मार्केट बनाना। और इन्फोसिस के सीएफओ ने ऑफिशियली बोला कि हम ज्यादा हायरिंग नहीं करेंगे कैंपस से, हम अब आधे से भी कम करेंगे, आधे से भी कम। और इन्फोसिस के को फाउंडर और चेयरमैन नंदन नीलकणी जी इंडियन एआई समिट में कहते हैं, एआई 90 मिलियन जॉब को रिस्क में डाल सकती है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर और क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टर। ये कोई आउटसाइड एनालिस्ट नहीं बोल रहा है, ये उस कंपनी का चेयरमैन बोल रहा है जिसने खुद एआई फर्स्ट डिक्लेयर किया। अब 2027 तक क्या होगा? कंपनीज की हायरिंग होगी आधी, एक इंजीनियर 2 इंजीनियर का काम आसानी से कर पाएगा। एंट्री लेवल कोडिंग एआई असिस्टेंट डिफॉल्ट हो जाएगी। जो रोल आज एग्जिस्ट करता है शायद वो 2 साल बाद एग्जिस्ट ना करे। ये रिसेशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और तुम अगर मैनुअल टेस्टिंग करते हो, स्टैक ओवरफ्लो कॉपी पेस्ट कोडिंग करते हो, कंपनी के बेंच पे हो, सिर्फ टिकट्स क्लोज करते हो, तो तुम हाई रिस्क जोन में हो। जनवरी 2026 में इन्फोसिस बीपीएम ने पेनिनसिल्विया में 248 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। वैनगार्ड ने 2020 में 1300 जॉब्स इन्फोसिस को आउटसोर्स की थी। अब वो उसे वापस ले रहा है क्योंकि बिजनेस मॉडल स्क्वीज हो रहा है। एक तरफ एआई रिप्लेस कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस पॉलिसीज टाइट हो रही हैं। रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन लोग इसलिए कम हो रहे हैं। ये है नया मॉडल। अब दूसरा विलेन समझिए। 2022 में इन्फोसिस ने 2000 से ज्यादा इंजीनियर्स को ऑफर लेटर भेजे, जैसे सिस्टम इंजीनियर्स, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, और डेट थी अप्रैल 2022। कैंपस प्लेसमेंट हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, पापा की आंखों में चमक थी। फिर ज्वाइनिंग डेट पुश होती रही। कंपनी ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया, सिर्फ वेट करो, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल। और अगस्त 2024 में निट्स ने लेबर मिनिस्ट्री को कंप्लेन किया और फिर सितंबर 2024 में ज्वाइनिंग डेट अक्टूबर 7 अनाउंस हुई और फिर फरवरी 7, 2025 को मैसूर कैंपस में ट्रेनिंग चल रही थी। एक बैच को रूम में बुलाया गया, बाहर बाउंसर्स थे और अंदर एचआर और लीगल टीम। कागज में म्यूचुअल सेपरेशन एग्रीमेंट था और लोगों का फोन ले लिया गया। कंपनी के ऑफिशियल नंबर करीब 300 बताते हैं, लेकिन निट्स का क्लेम है करीब 700 बच्चों के साथ ऐसा किया गया। दोनों वर्जन में वही लोग थे जिन्होंने 2.5 साल तक वेट किया, 4 महीने ट्रेनिंग किया और बाद में बाहर हो गए।
असेसमेंट फेल रेट जो पहले 10% से कम थी, नए सिलेबस के बाद 30 से 40% पहुंच गई। कर्नाटका के लेबर डिपार्टमेंट ने भी कहा ट्रेनीज एम्प्लॉय नहीं होते, लेबर लॉज उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होते। और 2025 में टोटल 800 से ज्यादा फ्रेशर्स बाहर हो गए। और इसी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी पब्लिकली कहते हैं यंग इंडियंस को 70 घंटे काम करना चाहिए। बच्चे 70 घंटे ट्रेनिंग करने को तो तैयार थे और उन्हें 70 सेकंड में एक म्यूचुअल सेपरेशन लेटर दे दिया गया। अब तीसरा विलेन समझिए, इन्फोसिस का मीडियन एम्प्लॉय सैलरी करीब 10,72,000 है, जो कि महीने का करीब 89,000 होता है। अब सालिल पारीख का फाइनेंशियल ईयर 25 का कंपनसेशन था 80 करोड़, मतलब 6.7 करोड़ रुपए महीना। अब एम्प्लॉय और टॉप लीडरशिप का रेशियो देखिए तो 752:1 का है। उसी साल फ्रेशर्स निकाले गए और वेरिएबल पे 65% तक कट हुआ। रेवेन्यू ग्रोथ 3% से ज्यादा थी और सीईओ का हाइक 22% था। कंपैरिजन खुद देखिए, टीसीएस का सीईओ 26 करोड़ सालाना कमाता है, विप्रो का सीईओ 53 करोड़, एचसीएल का सीईओ 94 करोड़ और इन्फोसिस का सीईओ 80 करोड़। 800 एम्प्लॉइज को ट्रेन करने का कॉस्ट रफली 25 करोड़ होता है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे 18,000 करोड़। मतलब कंपनी की प्रायोरिटी क्लियर थी। शेयर होल्डर एम्प्लॉइज से पहले मैटर करते हैं, स्टॉक प्राइस जॉब सिक्योरिटी से पहले आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा लोगों से पहले होता है। तो इन्फोसिस एक तरफ अपने सीईओ को 80 करोड़ देती है और दूसरी साइड नॉर्मल एम्प्लॉइज को 10 लाख रुपए सालाना देती है। ये है फेयरली। 3 विलेंस एक्सपोज्ड हो गए, एआई का स्ट्रक्चरल शिफ्ट, फ्रेशर्स के साथ धोखा और सीईओ का लालच। अब एक चीज और बताता हूं जो न्यूज चैनल्स ने कवर किया लेकिन असली मतलब समझाया ही नहीं। फरवरी 17, 2026 को वही इन्फोसिस जिसने 800 फ्रेशर्स निकाले थे, सीईओ को 80 करोड़ दिया। उस इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया। वही कंपनी जिसने क्लॉड बनाया, क्लॉड कोड बनाया, जिसके ब्रॉडर एआई टूल्स ने इसी फरवरी में इंडियन आईटी स्टॉक से करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट से वाइप आउट कर दिया कुछ ही हफ्तों के अंदर। मतलब जो वेव इन्फोसिस को डरा रही थी, इन्फोसिस ने उसी वेव को अपना सफबोर्ड बना लिया। अब समझिए इस पार्टनरशिप में एग्जैक्टली क्या होगा। एंथ्रोपिक का क्लाउड इंक्लूडिंग क्लाउड कोड इन्फोसिस के टोपास के साथ इंटीग्रेट होगा। अब इनके टारगेट इंडस्ट्रीज भी समझ लीजिए। सबसे पहले टेलीकॉम, फिर सॉफ्टवेयर, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब कुछ। और ये एआई एजेंट एग्जैक्टली क्या काम करेंगे? टेलीकॉम में ये नेटवर्क ऑपरेशन को ऑटोमेट करेंगे, कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर देंगे, सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव कर देंगे और फाइनेंशियल सर्विसेज में रिस्क डिटेक्शन को फास्ट करेंगे, कंप्लायंस रिपोर्ट ऑटोमेट कर देंगे, पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइसेस बना देंगे और साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोड लिखना, टेस्ट करना, डीबग करना, ये सब एआई करेगा। अब आप बताइए टेलीकॉम में नेटवर्क ऑपरेशन कौन करता है? लोग करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में कंप्लायंस रिपोर्ट कौन बनाता है? इंडिया के लोग ही बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में कोड कौन लिखता है? टेस्टिंग कौन करता है? ये सब इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स हैं। और अब यही काम एआई एजेंट करेंगे। और एंथ्रोपिक के सीईओ ने भी कहा कि एंथ्रोपिक के पास एआई का ब्रेन है और इन्फोसिस के पास इंडस्ट्री का एक्सेस है। 3.25 लाख एम्प्लॉइज, 59 कंट्रीज में डिकेड से क्लाइंट का ट्रस्ट बना है। दोनों चीज एक साथ मिल गया और मार्केट इस पार्टनरशिप को सीरियसली ले रही है। पार्टनरशिप अनाउंस होने के एक दिन में इन्फोसिस का स्टॉक 4% से ज्यादा चढ़ा। सोचिए एक सेकंड, जिस कंपनी के स्टॉक एआई के डर से लगातार गिरते जा रहे थे हफ्ते दर हफ्ते, उसके स्टॉक रिकवर हुए थोड़े, क्योंकि इन्फोसिस ने एआई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया, दुश्मन को अपना पार्टनर बना लिया। अब आपसे सीधे बोलूंगा, ये पार्टनरशिप इन्फोसिस के लिए रेवेन्यू की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्लाइंट्स के लिए एफिशिएंसी का गेन है। और आईटी प्रोफेशनल्स का क्या होगा? ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। टेलीकॉम सेक्टर में जो 50 लोग काम करते थे वो अब 5 करेंगे, बाकी काम एआई एजेंट करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज में कंप्लायंस की टीम जो 30 लोग की थी, वहां पे अब 3 लोग बच जाएंगे। और सॉफ्टवेयर की टीम अब 60% ज्यादा फास्ट डिलीवरी कर पाएगी। कम लोग में सेम आउटपुट या उससे बेटर आउटपुट होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ डेंजर नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। इन्फोसिस को एंथ्रोपिक की एआई एक्सपर्टीज चाहिए थी, एंथ्रोपिक को इन्फोसिस की इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए थी। मतलब जो आईटी प्रोफेशनल एआई प्लस डोमेन में एक्सपर्टीज होगा, उसकी वैल्यू अगले 3 साल में बची रहेगी। इंडस्ट्री नॉलेज और एआई दोनों में से जो सिर्फ एक जानता होगा, उसका डोमेन समय आने के साथ खत्म हो जाएगा। इन्फोसिस ने तो अपने दुश्मन को पार्टनर बना लिया, लेकिन आप क्या करेंगे?
पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपसे कई सारे फॉर्म्स में पूछा, जिसमें 90% से ज्यादा आप लोग कहते हैं कि अगले 6 महीने आप भी एआई पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम एक एआई सीरीज बना रहे हैं आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, जो अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, जो अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं, और बिजनेस ओनर्स के लिए जो एआई के साथ अपनी टीम का आउटपुट 10x करना चाहते हैं। लेमैन टर्म्स में हम समझाना चाहते हैं, कोई जार्गन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सिर्फ रियल स्किल जो कल से आपके काम आ जाए। और हम ये आपके लिए बिल्ड कर रहे हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में अगेन एक फॉर्म है जिसमें 8 सवाल है, 2 मिनट है। फॉर्म में कुछ टिक मार्क्स हैं, वो भरिए। और अगर आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो बताइए किस स्किल गैप को आप सबसे ज्यादा फील कर रहे हैं। बिजनेस ओनर है तो बताइए कौन सा काम आपके प्रोसेस को सबसे ज्यादा वेस्ट करता है। तो 2 मिनट निकालिए, फॉर्म को भरिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये वीडियो शेयर करिए अपने उस आईटी प्रोफेशनल दोस्त के साथ जिसको लगता है सब कुछ ठीक है, अपने उस फाउंडर के साथ जो सोच रहा है एआई को बाद में देख लेंगे। शायद ये 10 मिनट उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो। और अगर आप रेडी हैं तो एआई आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। तो चॉइस आपकी है, वक्त आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। लेकिन आप अगर क्लॉड की वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह से क्लॉड एआई काम करता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, वो जरूर भर के जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।